नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं चेक बाउंस होने पर लीगल नोटिस कैसे लिखें। चेक बाउंस से संबंधित किस एक्ट में यह वर्णन किया गया है, किस धारा के अंतर्गत आप लीगल नोटिस लिख सकते हैं और आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। चेक बाउंस में क्या क्या हम लिखेंगे, लीगल नोटिस में हम क्या क्या लिखेंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही लाभकर साबित होगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि आप जागरूक हों, अपने अधिकार के बारे में जानें। और वीडियो अच्छी लगती है तो जिनको नहीं मालूम रहता है कोई भी कानूनी कार्यवाही कैसे किया जाता है, प्रक्रिया कैसे होती है, तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि वीडियो आगे आप शेयर करते रहें, जिससे और भी लोगों को लाभ हो सके हमारे वीडियो के माध्यम से। एक चैनल हमारा और है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच की वीडियो हम वहाँ अपलोड करते हैं, उसको भी आप सपोर्ट जरूर करिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मेरा यही होने वाला है कि अगर आपका कोई चेक है, कोई चेक आपको दिया है और वह कैश नहीं दिया है, पैसा आपको चेक के माध्यम से दिया है, अगर वह बाउंस हो जाता है तो उसके विपक्षी जो आपसे पैसा लिया था, चेक के माध्यम से दिया है, उसको आप कैसे लीगल नोटिस भेजेंगे, उसमें क्या क्या प्रक्रिया होगी और क्या क्या लिखना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अमूमन देखा जाता है कि बहुत लोग पैसा ले लेते हैं और कोई कारोबार करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए कोई दुकान से सामान ले लेते हैं और कोई अन्य कार्य के लिए लेन देन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं। उनके पास जब कैश नहीं रहता है तो वह चेक ही काट कर दे देते हैं, चेक में अमाउंट भर के दे देते हैं आपको। और कितने लोग तो अच्छा कार्य करते हैं कि अमाउंट उनके खाते में ऑलरेडी रहता है और आपको दे देते हैं। आप उस चेक को 2 से 3 दिन के अंदर बैंक में डालकर उसको लगाकर आप भजा लेते हैं पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। लेकिन अमूमन देखा जा रहा है, बहुत केस हम लोग ऐसा देख रहे हैं और लीगल नोटिस भी भेजा जा रहा है कि जो लोग जिसके खाते में पैसा नहीं है और वो चीट कर रहे हैं, चेक पर साइन करके, चेक पर अमाउंट भर के, जो लेनदार है उसको पैसा कि हम कैश नहीं दे पा रहे हैं, आप चेक के माध्यम से आप जाकर बैंक में लगाकर निकाल लीजिएगा। वह विश्वास कर ले रहा है आप पर कि हो सकता है आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस हो और हमारा काम हो जाए, तो वह जाकर बैंक में अपना चेक लगाता है। जब चेक लगाता है तो चेक बाउंस हो जाता है, यानी आपके खाते में पैसा नहीं रहता है और वह चेक बाउंस हो जाता है। बैंक द्वारा कहा जाता है इसमें नहीं है पैसा, आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, इस खाते में पैसा नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करें? ऐसे कंडीशन में आप यही होगा कि अगर आपसे उसका कॉन्टेक्ट नंबर है तो उससे आप संपर्क करिए कि आपके खाते में पैसा नहीं है और आपने हमें चेक दिया था, पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण चेक नहीं भज पाया है, नहीं मिल पाया है पैसा हमें। अगर वह कहता ठीक है मैं कैश दे देता हूँ, लेन देन बराबर कर लेता, तो कोई बात नहीं है। लेकिन वह आपको झांसे में लेता है, आपको टरकाता रहता है, इस डेट को देखिएगा, इस डेट को देखिएगा, इस डेट को लगाइएगा, मैं आज डालूंगा, कल डालूंगा खाते में और जाकर आप निकाल लीजिएगा, तो आप वहाँ ऐसा करते भी हैं, उनके बातों में आकर करते भी हैं। ठीक है, अब फला व्यक्ति कहा है इस डेट को हम डाल देंगे, जाकर आप लगा कर चेक निकाल लीजिएगा पुनः। तो आप पुनः डेट पर, उसके कहे अनुसार डेट पर पहुंचते हैं और लगाते हैं, फिर चेक बाउंस निकल जाता है। इस कंडीशन में आपको करना क्या होगा? इस कंडीशन में अगर ऐसा कोई आपके साथ कर रहा है, बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार कर रहा है, तो आपका यहाँ लीगल अधिकार आ जाता है, विधिक अधिकार आ जाता है कि आप उसके प्रति एक्शन ले सकते हैं। एक्शन में सबसे सिंपल सी काम पहले आपको करना है कि लीगल नोटिस भेजना है। अब आपने उसके कहे अनुसार उसके
बातों पर विश्वास करके उसका जो जो कहा आपने किया, लेकिन वह खाते में पैसा नहीं डाला। अपर्याप्त बैलेंस होने के कारण आपका चेक क्या हो गया, बाउंस होता चला गया। जो जो डेट पर आपने 3 दिन पर, 4 दिन पर, 5 दिन पर लगाते गए और जैसे भी आपने लगाया वैसे उसका चेक बाउंस होता गया। तो आप क्या करेंगे इसमें? तो आज हम यही जानने वाले हैं कि आप पहली प्रक्रिया क्या करेंगे। आप किसी वकील के पास पहली बात यह है कि जाएंगे, किसी वकील के पास आप जाएंगे, वहां से लीगल नोटिस भेजेंगे। बहुत अच्छा होगा कि आप वकील के पास जाएं, आप लीगल नोटिस भेजें। नहीं तो पहली प्रक्रिया में अगर आप चाहते हैं, जिस कार्यालय में सबसे पहले लीगल नोटिस भेजने वाले का कार्यालय का नाम पता होना चाहिए। अब प्रक्रिया में हम जा रहे हैं, आप लीगल नोटिस कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, उस कार्यालय का नाम लिखना है, उस चैम्बर का नाम लिखना है जहाँ से भेजा गया है। जैसे विभाग का नाम, उस विभाग का नाम, उस कार्यालय का नाम, वह स्थान जहाँ से लीगल नोटिस भेजा गया है, भेजा जा रहा है। वह न्यायालय से अगर आप भेजते हैं तो वह न्यायालय का नाम रहेगा, और जिस न्यायालय में जो वकील साहब लीगल नोटिस लिख रहे हैं आपका, उनका भी नाम, मोबाइल नंबर होना चाहिए। पहली बात तो आप यह करेंगे तो अच्छा होगा। आप लीगल नोटिस अगर भेजना चाहते हैं तो अपने न भेजकर, अपने कार्यालय का नाम न देकर, और या तो आपका कोई फर्म है उस फर्म के नाम से भी आप लीगल नोटिस उसको भेज सकते हैं। जिस फर्म से आपका और उसका जो कारोबार का अटैच था उससे भी आप भेज सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आप जो नोटिस भेजें वो एक वकील के माध्यम से भेजें, बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। तो आप वकील के, हमने बताया कि चैम्बर जहाँ से भेजा गया, वकील का नंबर, मोबाइल रहना चाहिए, वकील का नाम रहना चाहिए, उसका कार्यालय, जिस कार्यालय से गया है, जिस स्थान से गया, वह पहली बात में आ जाता। दूसरा पॉइंट आप उसमें क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट विपक्षी का नाम लिखेंगे। विपक्षी का नाम वहाँ लिखेंगे जिसको भेजना है लीगल नोटिस। अगर आप लिखवा रहे हैं तो विपक्षी का नाम, पता, जनपद, थाना और उसका मोबाइल नंबर, पिन कोड, जहाँ का रहने वाला है वह जनपद अवश्य डालें, और उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश डालें। ये सारा ब्यौरा उसका आपके पास होना चाहिए और वहाँ आप उसको लिखेंगे। दूसरा पॉइंट यह हो गया कि विपक्षी का एड्रेस लिखेंगे, और पहला पॉइंट यह हुआ कि इस कार्यालय का नाम लिखेंगे जो वकील साहब आपका विधिक नोटिस बना रहे हैं, लीगल नोटिस बना रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर और कार्यालय का नंबर होना चाहिए। अगर दीवानी कचहरी में बैठते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो भी कोर्ट उनका होगा वो लिखेंगे। उसके बाद वकील साहब तो अपने मुवक्किल के लिए काम, कोई पीड़ित व्यक्ति है वो आया है, वही लिखवा रहा है, तो उसका मतलब मैं अपने मुवक्किल की तरफ से मैं यह लीगल नोटिस विपक्षी को भेज रहा हूँ, वकील साहब यह लिखेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है? तीसरा पॉइंट अगर आप लिखेंगे लीगल नोटिस में, जब चेक बाउंस हो जाने पर लीगल नोटिस में तीसरा पॉइंट है विपक्षी का नाम व पता होना चाहिए। जिसके घर से लीगल नोटिस भेजा जा रहा है, जिसकी तरफ से, या जिसके घर तो हम नहीं कहेंगे, घर से काम नहीं होगा। यह अगर चैम्बर में बैठते हैं या घर से ही अगर ये लिखा जाता है तो अपना चैम्बर का नाम, दीवानी न्यायालय का नाम, जिस भी न्यायालय में बैठते हैं वकील साहब वो लिखेंगे। तो जिसके तरफ से लीगल नोटिस भेजा जा रहा है उनका पता होना चाहिए, यानी जिसके तरफ, यानी क्लाइंट जो हमारा पीड़ित पक्ष हमारे पास में आया है, मैं उसका एड्रेस लिखूंगी, वकील साहब उसका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर, जनपद, थाना, पिन, ये सारा उनका भी लिखना पड़ेगा जो भेजवा रहे हैं विपक्षी के पास लीगल नोटिस। चौथा पॉइंट आपको क्या करना होगा? चौथा पॉइंट यह लिखना होगा, सबसे मेन जो पॉइंट है, चौथा मान के चल सकते हैं। चौथा यही कहता है कि चेक बाउंस क्यों हुआ। आप इसका चेक बाउंस आखिर हुआ क्यों? ऐसे ही तो होगा नहीं, कुछ लेन देन होगा। अगर आप अच्छा इसका रिजल्ट, परिणाम पाना चाहते हैं तो आप चेक बाउंस हुआ क्यों, उसका विवरण, संक्षिप्त विवरण आपको लिखना होगा। वह मैटर लिखना होगा, क्यों चेक बाउंस हुआ, हमने क्या लेन देन किया था, हम
क्या किए थे उनके साथ, कोई कारोबार किए थे या कोई प्रॉपर्टी के लिए उनको पैसा दिए थे या कोई अन्य सामान के लिए उनको पैसा दिए थे, किस पर्पस से हम दिए थे कि जो कि उन्होंने हमको चेक दिया और चेक हो गया बाउंस, उसमें अपर्याप्त धनराशि होने के कारण। चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, संक्षिप्त वर्णन आपको देना होगा, उस ब्यौरा देना होगा लेन देन का। इसमें आप लिखेंगे लीगल नोटिस में। उसके बाद क्या लिखेंगे, पांचवा पॉइंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि पांचवा पॉइंट आप चेक बाउंस का नंबर एक होता है, चेक का नंबर होता है आपका चेक, देखिएगा ध्यान से, चेक का एक नंबर होता है और वह चेक नंबर आपको लिखना होता है। हम स्क्रीन पर भी दिखा देंगे चेक का नंबर क्या होता है, उस तरह से नंबर आएगा, उसको आप लिख सकते हैं, उसको आपको दर्शाना होगा अपने लीगल नोटिस में। चेक संख्या होता है, चेक संख्या आपको लिखना होगा और यह भी उसके साथ साथ लिखना होगा जब जब बाउंस हुआ है, जिस जिस डेट को बाउंस हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण उस डेट को भी आपको दर्शाना होगा कि यह चेक संख्या है और फला फला डेट को यह बाउंस हुआ है अपर्याप्त धनराशि होने के कारण बैंक में जब आपने लगाया। छठा पॉइंट आप क्या लिखेंगे लीगल नोटिस में, अगर आप एक वकील के माध्यम से लिखवा रहे हैं चेक बाउंस से संबंधित, तो छठा पॉइंट यह है कि लीगल नोटिस में देय समय का मतलब यह होता है, लीगल नोटिस में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक होता है कि पॉइंट होता है कि आप कितने दिन के अंदर विपक्षी से अपनी पैसा की मांग कर रहे हैं, वह डेट आपको लिखना होगा। मैक्सिमम 15 दिन लिखा जाता है, मिनिमम जो कि मैक्सिमम 15 से 20 दिन एक महीने के अंदर लिखा जाता है, लेकिन मिनिमम 15 दिन उसको हम लोग डिमांड करते हैं। 15 दिन के अंदर आप आकर इसको समझ लें या लेन देन बराबर कर लें, नहीं तो पूरा हर्जे खर्चे का हर्जाना खर्चा आपको देना होगा। हम आगे बढ़ेंगे तो 15 दिन की बात उसमें लिखा जाता है कि आप देय तारीख के अंदर वह अगर विपक्षी का वह वर्णन करें, वह बात लिखा कि आपको देना होगा, चेक बाउंस आपका हुआ, हमारा पैसा आप दे दीजिए। यही लीगल नोटिस में देय समय होता है 15 से 20 दिन आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सातवां पॉइंट में हम चलते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। सातवां पॉइंट में यह लिखेंगे कि आप जिस डेट को लीगल नोटिस एक वकील के माध्यम से लिखवाए हैं, वह डेट आपको याद रहना चाहिए, लिखवाने का डेट याद रहना चाहिए और वह रजिस्ट्री का डेट होता है, जिस दिन आप रजिस्ट्री करेंगे वही डेट डालिए, और या किसी माध्यम से अगर आप उसको भेजते हैं तो वह डेट डाल के भेजना कि आज हमने भेज दिया है, आज डेट में हम लीगल नोटिस विपक्षी को प्रेषित करते हैं, भेजते हैं। इसमें उसके बाद बगल में एक तरफ दिनांक रहता है, दूसरे तरफ भवदीय, यानी भेजने वाला, भेजने वाले का नाम क्या होगा, वह वकील साहब अपना नाम देंगे, उनके कार्यालय का नाम देंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे कि यह वकील साहब भेजे हुए हैं लीगल नोटिस। वो अपना एड्रेस और सिग्नेचर करके वह रजिस्ट्री लिफाफा में भरकर, विपक्षी का पता भरकर, और भेजने वाला यानी जो विपक्षी को भेज रहा है जो वकील, वो अपना एड्रेस डाल के रजिस्ट्री कर देते हैं, डाकखाने द्वारा पोस्ट ऑफिस पर जाकर उसको रजिस्ट्री कर दिया जाता है। उसके बाद की प्रक्रिया हम जान लेते हैं थोड़ा सा। 15 दिन अगर आप डिमांड किए हैं कि 15 दिन के अंदर आप उपस्थित होकर और हमारे पैसे को आप दे दीजिए, और हम विनम्र पूर्वक, ये लीगल नोटिस यही होता है, विनम्रता के लिए, सुलह समझौता के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट भेजा जाता है, प्रार्थना पत्र भेजा जाता है। यह कोई लीगल कार्यवाही नहीं होता है, यह एक सजेस्ट करने के लिए भेजा जाता है कि हमने आपको नोटिस भेजा है, यहाँ इस न्यायालय से आप आकर समझ लीजिए, कोई अभी बात बिगड़ा नहीं है, आगे की प्रक्रिया कुछ नहीं हुआ है। अगर इस पर आकर विपक्षी अपना लेन देन बराबर कर लेता है तो वहाँ से कोई विवाद नहीं होगा, सारा काम सलट जाएगा, दोनों में आपसी मतभेद भी खत्म हो जाएगा और रजामंदी से लोग रहने भी लगेंगे, रिश्ता भी बना रहेगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। ये छोटा सा रिक्वेस्ट लेटर भेजा जाता है
जो जिसका लेन देन बाकी रहता है। उसके बाद से आप क्या करेंगे, अगर 15 दिन के बाद अगर लीगल नोटिस पा गया है विपक्षी, आपको पता चल गया है, ट्रैकिंग रिपोर्ट भी आप निकलवा सकते हैं। अगर विपक्षी आप डिलीवर हो गया, पा गया है, उसके बाद 15 से 20 दिन का जो भी आप समय अपने समय उसमें लिखे हैं, लीगल नोटिस में नहीं पहुंचता है, तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं आगे की कार्यवाही करने के लिए। एनआई एक्ट 138 के माध्यम से इसका जो शास्ति मिलता, पनिशमेंट मिलता है, 138 में आप जाएंगे, धारा 138 में एनआई एक्ट 1881 की धारा, जो धारा है 138 चेक बाउंस से संबंधित धारा है, और इसमें पनिशमेंट दिया जाता है। जो भी इसका लेन देन खर्चा दिया रहता है, हर्जाना सब कुछ भरना पड़ता है। तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। 15 दिन के बाद कोई नहीं आया तो आप न्यायालय में अपना फाइल पेश कर सकते हैं और मुकदमा कर सकते हैं। तो ये था चेक बाउंस होने पर लीगल नोटिस कैसे लिखें और कैसे भेजें, ये सारा बात हम इसमें बता दिए हैं। उम्मीद है यह बहुत बहुत आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।